सर एक्चुअली मैं पार्टनर के जाल में पूरे भयंकर तरीके से फंस चुका हूं। सर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है सर कोई मुझे निकालने वाला नहीं मिल रहा है सर। मैं टूट चुका हूं सर। पार्टनर पूरे तरीके से सर मुझे टॉर्चर कर रहा है सर। मुझे अकेला छोड़कर चला गया है सर। कोई रास्ता बताइए सर जिससे मैं निकल सकूं। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हम पार्टनर के जितना नजदीक जाते हैं उतना ही पार्टनर हमसे दूर जाता है। जितना ही पार्टनर से हम और ज्यादा दूर जाते हैं पार्टनर उतना ही हमारे क्लोज आता है। ये ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आप पार्टनर के नजदीक जाएंगे तो पार्टनर आपसे दूर जाएगा और पार्टनर से आप बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो भी पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा और पार्टनर से दूर जाएंगे तो पार्टनर आपके नजदीक आ जाएगा। ये ध्यान से मेरी बात को समझना। दोस्तों आज की मैं वीडियो में बड़ी डीपली बात बताने वाला हूं और डीपली बात देखने के लिए आपको और सुनने के लिए फिर तो वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। एक्चुअली दोस्तों जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं और उस काउंसलिंग के बाद जो निर्णय निकलता है, जो बहुत डीपली क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपसे शेयर करता हूं जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रहे हैं। दूसरे की प्रॉब्लम देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ मेरी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की प्रॉब्लम को देखने के बाद हम अपनी लाइफ को सुधार पाते हैं। मैं उन चीजों को आपसे शेयर करता हूं जो चीजें आपको YouTube से कहीं नहीं मिलेगी। जो स्टोरी आज के टाइम में चल रही है, जो सिचुएशन आज के टाइम में युवा लड़कों के साथ चल रही है, जो गेम आज लड़कों के साथ खेला जा रहा है, जो गेम आज लड़कियों के साथ खेला जा रहा है, रिलेशनशिप बनाने के बाद जिस तरीके से लड़कों को तड़पाया जा रहा है, जिस तरीके से लड़कियों को तड़पाया जा रहा है, वो चीजें मैं आप तक शेयर करता हूं। एक्चुअली दोस्तों मैंने आज जो काउंसलिंग की है वो बड़ी डीपली काउंसलिंग है। जिस लड़की की उम्र लगभग 27 है और लड़के की उम्र लगभग 25 के आसपास है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से रिलेशनशिप में मैनेज कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर मैनेज तो कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप में कुछ इशू आ जाता है। दोनों एक दूसरे अलग हो जाते हैं, दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद वो लड़की मुझे कॉल करती है अब से 1 महीना पहले। अब दोनों में झगड़ा बहुत ज्यादा होता है तो वो लड़की जैसे ही मुझे कॉल करती है मुझसे पूछती है कि सर मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं देता है। मैंने कहा कितने टाइम का रिलेशनशिप है। एक्चुअली जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो सामने वाले से बिल्कुल भी टाइम का इशू नहीं समझता हूं। मैं पहले कहता हूं कि जब तक आप मुझे पूरी बीमारी नहीं बताएंगे तो मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं बता सकता। जब तक आपकी बीमारी का मुझे नहीं पता लगेगा तो मैं इलाज कैसे बता दूंगा भैया। जब तक आप टेस्ट नहीं करा के आएंगे तब तक बुखार का इलाज कैसे बता देंगे, कौन सा बुखार है। जब तक मैं सामने वाले इंसान की सिचुएशन पूरी नहीं सुनता, जब तक मैं कोई रिप्लाई नहीं देता हूं, पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनता हूं, चाहे 1 मिनट लगे, 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, मैं तब तक कॉल नहीं कट करता। अब आप जानते हैं कि रिलेशनशिप की कहानी कितनी लंबी होती है, स्टोरी कितनी भयानक होती है, स्टोरी कितनी भयंकर होती है, और अगर पूरी कहानी को बताने लगे तो भैया 1-1.5 घंटा तो बीत ही जाता है। और जब 1-1.5 घंटा बीत जाता है तो दोस्तों मुझे कुछ निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली दोस्तों जब ये 1 महीना पहले मुझे कॉल आई तो लड़की ने बताया कि सामने वाला इंसान मुझे पूरे तरीके से इग्नोर करता है और सर मैं उसके पीछे मरी जा रही हूँ, मैं उसके सामने परेशान होती जा रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, मेरी जिंदगी अकेली हो गई है सर, मैं अकेला पड़ गई हूँ। लेकिन सर सामने वाला इंसान मुझे समझने को तैयार नहीं है, सामने वाला इंसान मुझे वैल्यू देने को तैयार नहीं है। सर मुझे क्या करना चाहिए सर, कोई रास्ता बताइए। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप पूरा वीडियो को देखोगे तब निष्कर्ष निकलेगा और तब कुछ आपके सामने आएगा। दोस्तों मैं डेली काउंसलिंग करता हूं तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त हो गया है। अब मुझे लगता है कि हाँ लोगों के अंदर दर्द है जो बयां करना चाहते हैं, जो पीड़ा आपको बताना चाहते हैं, मैं सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सामने वाला इंसान अपने दर्द को उस इंसान से शेयर कर रहा है जो इंसान इन चीजों को समझता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गया, बहुत सारे अनुभवी लोगों के पास गया, लेकिन सर कहीं से रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन सर आपसे बात करने के बाद मुझे लगा है कि मेरी जिंदगी में आज सुकून है सर। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, मैं अपनी गर्दन काट लूं सर, मैं अपना हाथ काट लूं, ऐसा लगता था सर। कई बार तो मुझे पैनिक अटैक आए हैं सर, कोई रास्ता मुझे बताइए। एक्चुअली दोस्तों ये लड़की भी ऐसे ही बोल रही थी, कहने लगी कि सर अब वो मुझे समझना नहीं चाहता है, अब वो मेरी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहता है सर।
सर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं उस पार्टनर से बात कर सकूं, वो पार्टनर मेरे सामने कमजोर पड़ सके, वो पार्टनर मेरे पास रह सके आके सर मैं उसको हैंडल कर सकूं, कोई रास्ता बताइए प्लीज सर। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि आप सामने वाले इंसान को इग्नोर करिए, आप सामने वाले इंसान को बिल्कुल पूरे तरीके से इग्नोर करेंगे और पूरे तरीके से जब आप सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करेंगे कि वो चाह क्या रहा है, तो आप अच्छे से रिलेशनशिप को चला पाएंगे। उसने कहा कि सर मैं कैसे समझूंगी। मैंने कहा कि अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको नहीं समझ रहा है, तो फिर आप थोड़ा दूरी बनाइए ना। वो कहने लगी ये तो बात सर सही है। अब वो क्या करता है कि वो दूरी तो बनाने की कोशिश करती है। अब दूरी बनाने की कोशिश करती है तो क्या होता है, फिर पूरा तरीके से डिप्रेशन पूरे तरीके से बन जाता है, और जब डिप्रेशन बन जाता है तो रिलेशनशिप पूरे तरीके से और ज्यादा आउट हो जाता है। तो यहां पर वो जब दूरी बनाने की कोशिश करती है तो उससे नहीं बन पाती है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से दूर जाते हैं तो हमारे अंदर एक एंजाइटी जिसको बोलते हैं वो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है, ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। लेकिन जिस समय हमें पार्टनर की याद आती है तो हम सोचते हैं कि यार क्यों ना मैं पार्टनर को कॉल कर लूं, क्यों ना मैं पार्टनर से मिल लूं, क्यों ना मैं पार्टनर से जाकर उसके पैर पकड़ लूं या उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लूं। तो हम क्या करते हैं, हम गलती से मैसेज कर देते हैं उसको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे मुझे उगलवाना है, मुझे उसको झुकाना है, तो दोस्त यहां पर पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है। यहां पर पेशेंस रखना यानी धैर्य रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन हम सब्र ना रखे, धैर्य ना रखे, हम अपने आप को तोड़ लेते हैं और टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं तो सामने वाले इंसान का एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को थोड़ा रोक कर रखना है। तो जिस समय आपको एंजाइटी होती है, आपको घबराहट होती है, आपको लगता है कि सर मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं और मुझे सामने वाले से बात के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो उस टाइम को थोड़े टाइम के लिए संभालना है। आपको देखना है कि ये टाइम निकल जाएगा तो अच्छे से सब होगा। अब ये तो सब होना है, आपको एक फिक्स टाइम पर उसकी याद आएगी, आपको फिक्स समय पर उसकी याद आएगी, तो उस समय दोबारा फिर आपको याद आनी है। लेकिन अब की बार इतनी भयानक याद नहीं आएगी, अब की बार आपको पैनिक अटैक नहीं आएगा। अब की बार अगर आपको भयानक याद आएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं नहीं आएगी, अब की बार उससे कम आएगी। और जब उससे कम आएगी तो समय के साथ वो और कम आएगी, और कम आएगी, और कम आएगी, और एक टाइम यो होगा कि आपको उसकी याद आना बंद हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। जैसे ही पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आप परेशान होते हैं और तड़पने लगते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं। तो उस समय आपको अपने आप को संभालना होता है। और कुछ टाइम के लिए जब आप संभालेंगे तो फिर दोस्त आपकी जो एक्टिविटी होती है ना वो पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव एक्टिविटी सामने वाले इंसान को आपके पास अट्रैक्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। अब समझना मेरी बात को, ये लड़की जो है वो भी नेगेटिव हो जाती थी। अब जब नेगेटिव हो जाती थी, सामने वाला इंसान केवल और केवल उससे बात करता था फिजिकल के लिए, और फिजिकल के लिए जब उससे बात करता था, जब उसका मन करता था वो फिजिकल हो जाता था, जब उसका मन करता था तो लड़की से मिलने के लिए आ जाता था। लेकिन उसके इमोशन को नहीं समझना चाहता था, उसकी भावनाओं को नहीं समझना चाहता था। इस वजह से ये लड़की परेशान थी, इस प्रॉब्लम की वजह से ये परेशान थी, इस रीजन की वजह से ये लड़की परेशान थी। क्योंकि लड़का तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा था ना, लड़का तो अपनी लाइफ में फोकस करके अपने आप को तरक्की में लेकर जा रहा था। लड़की सारा दिन उसी के बारे में सोचती रहती थी, उसी की बातों को दिमाग में रखे हुए थी। तो जैसे ही मैं उसको काउंसलिंग देता हूँ और काउंसलिंग कर लेता हूँ उसकी, तो मैं कह देता हूँ कि आप उसको कॉल नहीं करेंगी, आप उसको मैसेज नहीं करेंगी, तो लड़का आपके सामने झुकना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद वैसा हुआ, झुकना शुरू हो गया। लेकिन ये लड़की अपने आप को स्ट्रोंग नहीं कर पाई, ये अपने आप को पत्थर नहीं बना पाई, और लड़की परेशान होकर उस लड़के से दोबारा फिजिकल हो जाती है, दोबारा कंफर्ट हो जाती है। सामने वाला इंसान फिर उसको यूज करना शुरू कर देता है, फिर उसको अच्छे से मस्ती उसके साथ करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आया है, वो आपसे फिजिकल होने के लिए आया है, आपसे टाइम पास करने के लिए आया है, तो ये सब चीजें बीतती हैं। अब उसके बाद ये 1 महीने के बाद मुझे दोबारा कॉल करती है कि सर एक्चुअली वो लड़का दोबारा यही हरकत कर रहा है। मैंने कहा अगर वो दोबारा ये हरकत कर रहा है तो आपको मानना नहीं। दोस्तों, अगर हम किसी इंसान से सलाह ले रहे हैं, किसी इंसान से सलाह ले रहे हैं, तो उसकी सलाह को मानिए, नहीं तो मत सलाह लीजिए। आपको जो करना है करिए। टोटल कई बार तो ऐसा भी होता है, मुझसे जो लोग बात करते हैं वो ऑलरेडी अपने आंसर निकाल कर रखते हैं, ऑलरेडी पहले ही बता देते हैं कि सर ऐसा हुआ है,
सर ये सब हुआ है, सर ये सब चीजें मेरी लाइफ में आई है। मैंने कहा जब आप सब चीजों को मानते हैं तो छोड़ दीजिए ना, क्यों आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा या तो मेरे दिमाग का सॉल्यूशन ले लीजिए, और अगर आपके दिमाग से सब कुछ चलता तो आज वो आपको छोड़कर ना जाती, आज वो आपसे ब्रेकअप ना करती, आज वो आपको अकेला छोड़कर ना जाती, आज वो आपके साथ धोखा ना करती। ये सब चीजें मैं सामने वाले को जब बोलता हूं तो वो कहता है हाँ सर सही। एक्चुअली हम झूठ को और सही सच समझे बैठे रहते हैं, और जब झूठ को सच समझे बैठे रहते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। यही सेम इस रिलेशनशिप में हुआ। दोबारा उसके साथ फिजिकल हुआ, दोबारा उसके साथ मस्ती की, और सर उसने बताया कि सर मेरे साथ ये सब हुआ है सर, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि आपने दोबारा ऐसा किया क्यों है। कि सर मैं भूल गई थी सर, वो धोखेबाज है सर, वो गंदा इंसान है। मैंने कहा कि अगर आपको संभलना है तो आप अकेले हो जाइए कुछ टाइम के लिए, सामने वाले इंसान से दूर हो जाइए, और सामने वाले की एक्टिविटी को चेक मत करिए, सामने वाले को ऑनलाइन चेक मत करिए, सामने वाले की यादों में परेशान होना बंद कर दीजिए। उसने कहा सर नहीं रह पाती, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये चीजें होती है, यहाँ पर आपको स्टैंड होना होता है। तो अब मैं आपको 2 पॉइंट बड़े जबरदस्त बताने वाला हूँ जो आपको इन चीजों में मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था वो ये हो रहा था। यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से आपको जो ताकत मिलती है और जो आपको अनुभव मिलता है वो ये मिलता है कि सामने वाले इंसान से उससे टूटकर प्यार किया है, यानी अपने बॉयफ्रेंड से, और अपने बॉयफ्रेंड से टूटकर प्यार किया है तो क्या हुआ है, पार्टनर तो छोड़कर चला गया ना, बॉयफ्रेंड तो छोड़कर चला गया ना। लेकिन अगर ये टूटकर प्यार ना करती, सामने वाले इंसान से टूटकर ना मिलती, सामने वाले इंसान के लिए टूटकर जो भी करना था वो ना करती, तो आज कंडीशन कुछ और होती। आज वो लड़का उसके सामने झुकता हुआ नजर आता, आज वो इंसान उसके सामने रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ, जहां तक कि उसके चप्पल उठाता हुआ नजर आता। ये ध्यान समझना मेरी बात को, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं बड़े अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, बड़े एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। एक वीडियो को तैयार करने में भैया मुझे कम से भी कम 5 घंटे लगते हैं। पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है, और स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद वीडियो बनाना होता है, और एक एक शब्द को चुनकर बोलना पड़ता है। अगर सामने वाले की लाइफ को सुधारना है तो शब्दों का चुनाव बड़ा आवश्यक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आप समझ लेना, वो थोड़ी डीपली चीजें होती हैं। कई बार मुझे नेगेटिव भी कमेंट आते हैं कि सर आपका दिमाग सटक गया है क्या। अब मैं कहता हूं कि भैया दिमाग सटक गया है तो भैया आप सही कर दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर कोई बेवकूफ इंसान मुझे कुछ कहने लगे तो मैं क्या करूंगा। सीधी सी बात है कि मेरा जो दिमाग काम करेगा, मैं कहूंगा कि ठीक है आप कहिए। अब मैं मूर्ख के साथ बहस तो नहीं कर सकता ना। यही सेम आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। अगर आप उस इंसान के साथ ज्यादा बहस करेंगे तो रिश्ता टूटना ही टूटना है। आपके रिश्ते में दूरी बननी ही बननी है, आपकी बातों में दूरी बननी ही बननी है, आपके विचार अलग अलग होना जरूरी है। फिर अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं वो 2 पॉइंट है। सबसे पहली बात, आपको अपने आप को संभालना है। आपको सामने वाले इंसान की कंडीशन को देख के अपने आप को नहीं हराना है, अपने आप को कमजोर नहीं करना है, अपने आप को अकेला नहीं करना है। मैंने देखा है जैसे आप सामने वाले के इमोशनल ब्लैकमेल के धंधे को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये इंसान दुनिया का सबसे परेशान इंसान है, ये सबसे ज्यादा परेशान इंसान है। एक्चुअली दोस्तों आज मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी और है, और इसको सुनेंगे तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी भयानक भी है और बड़ी भयंकर भी है। ये चीज मुझे सुनना बड़ा आश्चर्यजनक लगा है, बड़ा आश्चर्यजनक है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास आज एक कॉल आया, जिस कॉल में जो सामने वाला इंसान था, जो बॉयफ्रेंड था, उसकी एज लगभग थी 42 के आसपास। उसने बताया कि लगभग मेरी एज सर 42 है, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी 34 है सर लेकिन वो एक विडो है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और सर मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप शादीशुदा हैं तो फिर क्या हुआ है कि सर मेरी फैमिली भी सब खत्म हो चुकी है और मैं अब अकेला हूँ। और सर एक्चुअली क्या है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ लगभग 4-5 साल से रिलेशनशिप में है, और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है सर। उस छोटे से बिजनेस से मैं उसको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देती है। और सर मेन तो ये है कि वो मुझे बड़ा प्यार करती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अब प्यार तो करती है, लेकिन वो सर मुझे लगभग 15-20 दिन से छोड़कर जा चुकी है। मैंने कहा उसका रीजन क्या बना है। मैंने कहा कि पहले आप सही से बताइए, लेकिन उस समय लोग बताते नहीं कि सर मैं उसके सामने रोया भी हूँ, सर मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया भी हूँ। ये चीजें नहीं बताते हैं। सब बातें बता देंगे, वो लम्हे नहीं बताएंगे जो लम्हे दर्द दे रहे हैं,
जो लम्हे सामने वाले इंसान को मजबूत कर रहे हैं, जो लम्हे सामने वाले इंसान को स्ट्रोंग कर रहे हैं, वो चीजें नहीं बताएंगे, बताएंगे इधर उधर की बातें। मैंने कहा कि आपने उनके साथ क्या किया है? आपने शायद उनको मारा होगा, पीटा होगा, धमकाया। नहीं नहीं सर, मैंने बहुत प्यार किया है, मैंने टूट कर प्यार किया है। मैंने सामने वाले इंसान को समझा है और सामने वाले इंसान की बातों को समझा है और एक एक बात को सर डीपली समझा है। लेकिन सर क्या करूं मैं? सर मैं मजबूर हो गया था, लेकिन मुझे लगता है सर वो मुझे आज भी प्यार करती है। मैंने कहा हाँ, प्यार तो करती है। मैंने कहा कि अब क्या हुआ है कि सर अब एक थर्ड पर्सन आ गया है, सर वो फिर भी मुझे प्यार करती है। मैंने कहा भैया, थर्ड पर्सन आने का सवाल कैसा है कि जब आपसे प्यार करती है, फिर थर्ड पर्सन कैसे आ जाएगा कि सर मुझे लगता है वो अभी भी प्यार करती है। मैंने कहा अगर थर्ड पर्सन आ गया है तो प्यार का चक्कर छोड़ दीजिए, अब ये सोचिए कि सामने वाले को वापस कैसे लाना है। अब दोस्तों, अगर आप स्टोरी सुनेंगे सामने वाले इंसान की, बड़ी डीपली स्टोरी है और बड़ी भयंकर स्टोरी है। उसने कहा कि सर मैंने उसको पर मंथ 8,000 रुपये महीना कम से कम दिया है, जो उसने मुझसे चीज मांगी है वो तुरंत प्रोवाइड करा दी है सर। मैंने अपना सब कुछ लुटाकर सब उसके लिए किया है सर। आज एक बेवकूफ सा लड़का आकर सर उसकी जिंदगी में आज मुझे अकेला करके चला गया है। और सर मैंने उसके लिए रोकर, गिड़गिड़ा कर मैंने पूछा कि कितने रोए हैं, कि सर मैंने उसके पैर भी पकड़े हैं सर। मैं इतना रोया हूं कि सर जिसको मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सर मेरी आंखों में आंसू है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि फोटो आप दिखाएंगे? उन्होंने फोटो भी मुझे दिखाया, तो बड़ा हैरान था मैं भी, बड़ा अच्छा लग रहा था और बड़ा फिटनेस बहुत अच्छी थी और दिखने में बड़ा सुंदर था ये बंदा। और लड़की उसके सामने जीरो थी और जिस लड़के से वो फंसी थी वो लड़का भी उसके सामने जीरो था, जिसको कहते हैं ना लफंगा लग रहा था। लेकिन ये बंदा बड़ा स्ट्रोंग था। मैंने कहा कि आप क्या मामला अब हुआ है? कि सर मैं ना उसके सामने इतना रोया हूं, इतना टूटा हूं कि सर कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने उसके सामने ही अपने हाथ में जो पेचकस होता है काम करने का वो घुसा लिया था। अब यहां पर ये चीज मुझे बड़ी आश्चर्य लगी कि यार सामने वाला इंसान इतना डीपली चला गया है रिश्ते में कि वो अपने शरीर का दर्द नहीं समझ रहा है, अपने शरीर की पीड़ा नहीं समझ रहा है और इस दर्द को सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है। सामने वाला इंसान इस पीड़ा को बेवकूफी समझ रहा है। सामने वाला इस इंसान, ये मान लेना, इस दर्द को दर्द ना समझ के बेवकूफी समझ रहा है। वो कह रहे हैं अरे आप तो बेवकूफ हो भैया, आप तो पागल हो, आपको तो कुछ पता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो बताना चाह रहा था, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हैं, हर इंसान कहता है कि सर मैं बड़े डिप्रेशन से बाहर निकला हूं। एक भयंकर डिप्रेशन हुआ है सर जाने के बाद। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना, जो इंसान अपने शरीर में पेचकस घुसा सकता है, क्या उसको दर्द नहीं हुआ होगा? लेकिन प्यार का दर्द बड़ा भयानक होता है दोस्तों, असहनीय होता है, जिसको सहन नहीं किया जाता है दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहता था कि अगर आप इंसान से प्यार करते हैं तो इतना प्यार मत करिए कि सामने वाला इंसान आपको समझ जाए कि ये मेरे खुशियों पर डिपेंड हो गया। इन चीजों को थोड़ा डीपली लेना, सामने वाले इंसान पर डिपेंड आपको नहीं होना है। मैंने पहला पॉइंट बताया है, डिपेंड अगर आप रिलेशनशिप में हो गए तो सामने वाला इंसान आपकी गर्दन रेत कर चला जाएगा, आपको अकेले छोड़कर चला जाएगा, आपको धोखा देकर चला जाएगा, आपको पागल समझकर चला जाएगा, क्योंकि ये आपकी गलतियां होती हैं और ये गलतियां तो सामने वाला इंसान देखकर आपसे गेम खेलता है। अगर आपने सामने वाले इंसान पर डिपेंड होने की बात सामने वाले इंसान को बता दी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही वो इंसान हमसे नाराज होता है तो हम 10-10 बार उससे पूछते हैं यार क्या हुआ तुझे, तो ठीक है या नहीं है, आपके अंदर कुछ बचा है नहीं बचा है, यार कोई दर्द तो नहीं है तेरी जिंदगी में, तू परेशान क्यों हो रहा है यार, क्या हुआ, तेरे चेहरे पर आज खुशी नहीं है, तेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर सामने वाला इंसान हमें चेक करता है, अपने चेहरे पर एक मुरझाया हुआ चेहरा दिखाकर और सामने वाले को दिखाता है कि हाँ भैया मेरा चेहरा उतर गया है, वो चेक करता है, यानी मेरी जो खुशियां है ना सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड है और अब मैं उसको गेम खेलता हूं। यानी आपकी खुशियां सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाती है, फिर वो आपके साथ एक गेम खेलना शुरू करता है। वो गेम होता है आपकी खुशियों को लेकर, आपको अकेला कर देता है। सबसे पहले तो वो क्या करता है, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके नाते वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके बहुत डीपली दोस्त होते हैं, उनको आपसे दूर करता है। पहले वो कहता है ये जो आपका दोस्त है ना, ये बार बार मुझे देखता है, ये बार बार मुझे ताकता है, तो पहले तो आपको उससे दूर कराएगा, ठीक है। अब जो आपसे दूर कराएगा तो आप यहां पर अकेले हो गए,
फिर आपका दूसरा फ्रेंड सर्कल होता है, वो कहता है कि अरे यार ये तो आपको सारा दिन आवारा घुमाता है। आपका फ्रेंड सर्कल आपको पागल समझ रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा गंदा है, तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल से दूर कर देगा। और जब आप अकेले पड़ जाएंगे तो सीधी बात है, तो आप सामने वाले इंसान से बात करेंगे, सामने वाले इंसान को अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश करेंगे, और सामने वाले इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जब सामने वाले इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो सामने वाला इंसान आपके साथ, सीधी बात है, मस्ती करने की बजाय और ज्यादा आपको रुलाएगा, और ज्यादा आपको अकेला करेगा। दोस्तों मैंने देखा है कई बार तो हमारा पार्टनर हमारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर देता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। मैं वही आपको बताना चाह रहा था जो मैंने आपको पेचकस वाली स्थिति बताई है। लोग अपने हाथ काटते हैं, यहां तक कि लोग फांसी तक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान ने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये दूसरा पॉइंट है मेरा। जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सामने वाले इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होना है, ये जो दूसरा पॉइंट है, आपके दिमाग पर अगर आपके पार्टनर का कब्जा हो गया तो भैया आपकी पूरी लाइफ पर कब्जा हो जाएगा। कई बार हम रिलेशनशिप में पार्टनर के दिमाग पर कब्जा जानते नहीं कि कैसे होता है, लेकिन सामने वाला इंसान जानता है कि आपके दिमाग पर कब्जा कैसे करना है, आपको कैसे अकेला करना है। तो पार्टनर आपके दिमाग पर कब्जा करता है, पहले तो आपको बहुत अच्छा बनकर दिखाएगा, आपको लगेगा कि यार इसी इंसान से मेरी सारी खुशियां हैं, इसी इंसान से मेरी जिंदगी है, इसी इंसान से मेरी पूरी लाइफ है, इसी इंसान से मेरा सब कुछ जुड़ा है। तो फिर देखना आपको लगेगा कि हाँ यार शायद ऐसा ही है। तो सामने वाला इंसान आपके दिमाग पर कब्जा करेगा, और जब आपके दिमाग पर कब्जा किसी का हो जाता है तो आप सामने वाले इंसान को समझाते हुए रोते हैं, आप सामने वाले इंसान को समझाते हुए सोचेंगे यार क्या कहूं इसको, क्या कहूं यार, इसके बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा। आप डांटते हुए डरते हैं कहीं चला ना जाए, कहीं दूर ना चला जाए, कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए इस इंसान की बस एक छोटी सी दूरी मुझे अकेला ना कर दे। जिस दिन आपके पार्टनर को यह पता लग गया कि अब मेरा इसके दिमाग पर कब्जा हो चुका है, उस दिन आपका पार्टनर आपसे वो गेम खेलेगा जो आपको पता नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारे मेरे पास काउंसलिंग के लिए कॉल आते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि सर हमें वही इंसान छोड़कर गया है जिस इंसान से हमने टूटकर मोहब्बत की है। आप कहेंगे कि सर नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। दोस्तों हमेशा आपको दर्द वहीं से मिलता है जहां आप ज्यादा विश्वास करते हैं, जहां आप ज्यादा प्यार करते हैं, जहां आप डीपली रिश्ते में जाते हैं। आप ज्यादा रिश्ते में अगर जाएंगे, ज्यादा डीपली रिश्ते में जाएंगे तो पता नहीं आपका पत्ता कब कट गया। मेरे पास तो आते हैं कमेंट कि सर आपका पत्ता कट गया है। मैंने कहा ठीक है, कट गया है तो भैया आप बता दीजिए कैसे जुड़ेगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आपने आपका पत्ता काटा है या किसी और ने काटा है, ज्यादा लोगों से शेयर मत करो, ज्यादा लोगों को बताइए मत। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता देते हैं, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता देते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल आपके पार्टनर को बता देता है, तो आपके पार्टनर की नजरों में और ज्यादा आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, आप और ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं, और ज्यादा पागल हो जाते हैं, और पार्टनर आपको चाहता है कि आप पागल हो जाए। दोस्तों सामने वाले इंसान को यह रियलाइज नहीं कराना है कि मैं अकेला हूं और मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो पार्टनर को बिल्कुल बता देते हैं कि भैया मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, और आपके बिना मेरी जिंदगी में ये मान लेना रौनक नहीं है। तो दोस्तों उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आपके पास कोई रास्ता बचता है क्या? उस समय आपके पास अगर कुछ बचता है तो बचता है रोना, परेशान रहना, अपनी जिंदगी को बिल्कुल पूरे तरीके से अकेलेपन में लेकर जाना। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि वो पार्टनर आपके सामने झुके तो इमोशनली आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। आपको बार बार उस इंसान के सामने जाकर रोना आपको धोखा दे सकता है, आपको बार बार उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाना आपको पागल कर सकता है, आपका बार बार उस पार्टनर के सामने जाकर बेवकूफ बनना आपको अकेला कर सकता है। तो यहां पर आपको डीपली ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने डीपली ध्यान दिया और रिश्ते के बारे में ज्यादा डीपली सोचा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पार्टनर आपकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देगा, आपसे जुड़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मिलता हूं एक अलग मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ, और अपने दोस्तों को एक अच्छे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक ट्रिक लेकर।
नमस्कार दोस्तों।